हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इंडियाज हॉकी मैजिशियन। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The chapter I've already explained, so today we'll start from here. But the typhoon out of the east had no lost its power. टाइफून आउट ऑफ द ईस्ट मीन्स टाइफून जो है वो यहाँ पर इंडियन हॉकी टीम को कहा गया है। तो अडोल्फ हिटलर का ऐसा मानना था कि जर्मनी जो है वो पूरे वर्ल्ड में सुपीरियर है और इस बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मनी ये पूरे वर्ल्ड को शो कर देगी कि वो पूरे वर्ल्ड से सुपीरियर है। लेकिन जो टाइफून था ईस्ट से, मतलब जो ईस्ट की तरफ से तूफान उठ रहा था, इसका मतलब ये कि जो हमारी इंडियन टीम थी, हॉकी की जो इंडियन टीम थी, उसने अपना पावर नहीं खोया था। India brushed aside Hungary, the USA, Japan and France to reach the final against Germany. और जो इंडियन हॉकी टीम थी उसने हंगरी, यूएसए, जापान और फ्रांस इन सभी टीमों को हराकर वो जर्मनी के अगेंस्ट फाइनल तक पहुंची। इंडिया स्कोर्ड 8 गोल्स while जर्मनी स्कोर्ड ओनली 1। और फाइनल मैच में इंडिया ने 8 गोल किए जबकि जर्मनी ने सिर्फ और सिर्फ 1 गोल किए। ध्यान was a superstar now, celebrated in India and known wherever hockey was played. तो अब इस बर्लिन ओलंपिक्स के बाद ध्यानचंद जो थे वो एक सुपरस्टार बन गए थे। वो पूरे इंडिया में उन्हें एक सुपरस्टार के नाम से जाना जाता था और वैसी जगहों पर जहां पर हॉकी खेला जाता है वहां पर भी लोग इन्हें काफी अच्छी तरह से जानने लगे थे। Despite his achievements across the world, Dhyan himself considered his best match to be one where he played for his hometown Jhansi Heroes. तो इतने सारे अचीवमेंट्स होने के बाद, मतलब पूरे वर्ल्ड में इतने सारे अचीवमेंट्स होने के बाद भी ध्यानचंद जो है वो अपना जो बेस्ट मैच है वो उस मैच को कंसिडर करते हैं जो कि उन्होंने अपनी होम टाउन के लिए खेला था, दैट इज झांसी हीरोज के लिए जो उन्होंने खेला था। He sent a long pass to a teammate Ismail, who Dhyan later said ran with Jesse Owens' speed to score the only goal of the match. और उस मैच के बारे में बताते हुए ध्यानचंद कहते हैं कि उन्होंने उस मैच में काफी लॉन्ग पास किया था बॉल अपने टीममेट को जिनका नाम इस्माइल था और वो जेसी ओवेंस के स्पीड के साथ दौड़े थे मैच का गोल स्कोर करने के लिए। ऑलवेज व्हाट मैटर्ड मोस्ट टू ध्यान वाज टीम वर्क। और ध्यान के लिए जो हमेशा सबसे ज्यादा मैटर किया है वो था टीम वर्क। वो हमेशा टीम वर्क के लिए ज्यादा सोचते थे। ध्यान वाज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी इन 1956 एंड वाज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण। और 1956 में ध्यानचंद जो है वो आर्मी से ऑफिशियली रिटायर्ड हो गए और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ही वाज अपॉइंटेड चीफ हॉकी कोच एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इन पटियाला एज वेल एज वेरियस अदर कैंप्स। तो पटियाला में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स था वहां पर उन्हें चीफ हॉकी कोच की तरह अपॉइंट किया गया और भी अदर कैंप्स में भी उन्हें अपॉइंट किया गया। His son Ashok Kumar was a world-class hockey player himself who had inherited some of his father's skills. और इनके जो बेटे थे जिनका नाम था अशोक कुमार, वो भी अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास हॉकी प्लेयर थे। वो मतलब वो भी काफी अच्छे प्लेयर थे और उन्होंने भी बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो मतलब जो स्किल्स है हॉकी खेलने की वो अपने फादर से इनहेरिट की थी, मींस अपने फादर से पाई थी। अशोक स्कोर्ड द गोल दैट वॉन इंडिया द वर्ल्ड कप इन 1975। 1975 में इंडिया जो है वो हॉकी में वर्ल्ड कप जीती थी जिसमें कि अशोक ने गोल किया था। सैडली बाय देन इंडिया वाज ऑलरेडी इन डिक्लाइन एज अ हॉकी पावर। ऑलरेडी इन डिक्लाइन मींस हियर इट मींस दैट इंडिया नो लॉन्गर प्लेड एज वेल एज इट यूज्ड टू। मतलब हुआ क्या कि 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद इंडिया जो है वो हॉकी में वैसी नहीं रही जैसे कि वो पहले हुआ करती थी। इंडिया की जो हॉकी टीम थी वो धीरे धीरे करके अपना पावर खोती चली गई। द वर्ल्ड कप वाज ऑलमोस्ट द लास्ट मेजर टाइटल दैट इंडिया वॉन। और जो वर्ल्ड कप था जो कि इंडिया ने 1975 में हॉकी में जीता था वो लास्ट मेजर टाइटल था जो कि इंडिया ने जीता था। उसके बाद इंडिया हॉकी में थोड़ा अपना पावर जो है वो खोती चली गई। With many memories of glorious hockey triumphs, Dhyan Chand never came to terms with how India now struggled in the game. Never came to terms with means couldn't accept a sad or difficult situation. तो इतनी सारी जो मेमोरीज थी इंडिया की हॉकी टीम की कि इंडिया की हॉकी टीम कितनी ज्यादा पावरफुल है, उसने कितने सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने सारी टीमों को हराया है, वर्ल्ड कप जीता है। तो इतनी सारी अच्छी मेमोरीज होने के बाद ध्यानचंद जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, सैड थिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि अब इंडिया जो है उसे हॉकी गेम में स्ट्रगल करना पड़ रहा है।
अब वो वैसी नहीं है जैसे वो पहले थी। ध्यानचंद स्पेंट हिज लास्ट इयर्स इन हिज बिलव्ड झांसी। तो ध्यानचंद ने अपने आखिरी जो कुछ साल थे वो अपने होम टाउन में झांसी में स्पेंड किया। रेसिडेंट्स वुड ऑफन सी द ग्रेट मैन अबाउट टाउन विजिटिंग फ्रेंड्स और रनिंग एरंड्स ऑन अ स्टडी बाइसिकल। एरंड्स मींस जो काम होते हैं डे टू डे के। तो जो रेसिडेंट्स थे वहां के, झांसी के जो लोग थे जो वहां पर रहते थे उनके घर के आसपास, वो उन्हें हमेशा देखते थे टाउन में कि कभी ध्यानचंद जो है वो अपने फ्रेंड्स को विजिट कर रहे हैं, कभी वो स्टडी से बाइसाइकिल पर बाहर निकले हैं कुछ काम के लिए। ही डाइड ऑन December 3, 1979 और 1979 3 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। He was cremated with full military honors at the Jhansi Heroes Ground. Military honors means ceremonies performed by soldiers as a mark of respect at the burial, cremation of a member of the armed forces. तो मिलिट्री ऑनर्स उसे कहते हैं कि जब कोई सोल्जर या कोई आर्मी मैन अगर जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बरियल पे या फिर उनके क्रेमेशन में, उनके अंतिम संस्कार में जो उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है उसे मिलिट्री ऑनर्स कहते हैं। तो जब 1979 में उनकी मृत्यु हो गई तो उनका जो अंतिम संस्कार हुआ वो फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ हुआ। और कहाँ हुआ? वो झांसी हीरोज ग्राउंड में हुआ। We celebrate his birthday 29 August as our national sports day. और उनका जो बर्थडे है जो कि 29 अगस्त को होता है, हम उसे अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। India's highest award for lifetime achievement in sports, the ध्यानचंद अवार्ड, is named after him. और इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है स्पोर्ट्स में, जिसका कि नाम है ध्यानचंद अवार्ड, वो इनके नाम पर ही रखा गया है। If ever India becomes a powerhouse in sports, we can say we owe it to the inspiration of this man. Powerhouse means a person, group or organization or country having great strength or power. तो अगर इंडिया कभी भी स्पोर्ट्स में पावर हाउस बनती है, मीन्स बहुत अच्छी स्ट्रेंथ वाली, बहुत ज्यादा पावर वाली, बहुत ज्यादा पावर वाली बनती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो ये पावर मिला है और ये जो स्ट्रेंथ मिला है वो ध्यानचंद से इंस्पायर होकर मिला है। सो दैट्स ऑल। अब आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।